एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। एक बार उसके मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है। राजा चाहता था कि उसकी जगह पर किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए अपने राज्य में किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव करना सरल नहीं था। मुख्यमंत्री के पद के लिए बहुत से लोगों के नाम सामने आए, पर राजा चाहता था कि वहां एक ऐसा व्यक्ति आए जो बुद्धिमान भी हो और ईमानदार भी, और वो सही मायनों में इस पद की योग्यता भी रखता हो। राजा ने लोगों की कई तरह की परीक्षा ली। सब लोग परीक्षा में असफल रहे। आखिर में सैकड़ों लोगों में से 4 लोगों को चुन लिया गया। अब समस्या यह थी कि उन चारों के बीच कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे किसी एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निश्चय किया गया कि उन चारों को ही एक कमरे में बंद कर दिया जाए और दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जाए जो सिर्फ गणित फॉर्मूले की चाबी से ही खोला जा सकता हो। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। चारों प्रतियोगी को बता दिया गया कि उन्हें परीक्षा के लिए कितने बजे आना है। उनमें से 3 तो उसी समय बाजार गए और गणित से जुड़ी बहुत से किताबें खरीद कर लाए। वो दीवानों की तरह किताबों को पढ़ने लगे ताकि उन्हें ताले की चाबी का गणितीय फॉर्मूला मिल सके। परीक्षा का दिन भी आ गया। उन चारों को एक बड़े कक्ष में ले जाया गया जिसका वैभव देखने लायक था। उन्हें वहां बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन चारों ने उस ताले को भी देखा जिसे दरवाजे पर लगाया जाना था। उन प्रतियोगी में से 3 तो अपने साथ कई तरह की किताबें ले आए। उन्हें लगता था कि किताबों से ताला खोलने का कोई फॉर्मूला मिल जाएगा। चौथा प्रतियोगी मानो मस्त था, उसे कोई चिंता ही नहीं थी। तीनों व्यक्तियों ने चौथे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो। जब बाकी तीनों व्यक्ति कमरे में घूमने के बाद ताले को उलट पलट करके देख रहे थे, तो चौथा व्यक्ति वहां आराम से बैठकर अपने भोजन का स्वाद ले रहा था। रात को कमरे में ताला लगा दिया गया। उनमें से जो भी पहले उस कमरे में से बाहर निकलता उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता। बाकी तीनों विद्वान अपने किताबों में सिर खपाए फॉर्मूला खोजते रहे और चौथा प्रतियोगी मजे से बिस्तर पर जाते ही खर्राटे भरने लगा। वह तीनों उस चौथे प्रतियोगी को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा यह व्यक्ति मंदबुद्धि का है जिसे कोई प्रतियोगिता की चिंता ही नहीं है। उसने परीक्षा आरंभ होने के बाद से किसी भी तरह का अध्ययन तक नहीं किया था। वह तीनों प्रतियोगी भी थक हार कर सो गए। जब वह उठे तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। वहां चौथा प्रतियोगी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। तीनों प्रतियोगी दरवाजे से बाहर आए तो उन्होंने राजा को बाग में खड़ा देखा। राजा बोले, सज्जनों, मैंने अपना नया मुख्यमंत्री पा लिया है। आप सबके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पीछे ही चौथा प्रतियोगी खड़ा था। तीनों प्रतियोगी हैरानी से उसे ताकते ही रह गए। वह तीनों चौथे व्यक्ति से कहने लगे, तुमने ताला कैसे खोला? यह कैसे संभव हुआ? चौथे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तो केवल दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमा दिया। दरवाजा तो बंद ही नहीं था। मुझे लगा कि हल खोजने से पहले समस्या को तो जान लेना चाहिए। मुझे अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा था कि वे मेरे बंद रास्ते भी खोल देगा। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ परमात्मा सारे बंद रास्ते भी खोल देता है। इसलिए परमात्मा पर अपना विश्वास कायम रखे। यकीनन परमात्मा हमें हर मुश्किल से निकाल देता है।